दोस्तों, इस वक्त क्रिकेट का त्योहार इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2023 खूब धूम धड़ाके से चल रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि थ्रिलर और सस्पेंस के मामले में अभी तक ये आईपीएल सर्वश्रेष्ठ रहा है। आईपीएल मीडिया राइट्स के ऑक्शन में प्रति मैच की ब्रॉडकास्टिंग कीमत जहां 114 करोड़ रुपए तो प्रत्येक बॉल की कीमत 50 लाख रुपए है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आईपीएल इस वक्त विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है। इस चकाचौंध वाली लीग ने जहां कुछ यंग खिलाड़ियों को सुर्खियों में लाकर एक नई पहचान दी है, तो वहीं रहाणे, डीके जैसे सीनियर खिलाड़ियों को अपने देश की टीम में कमबैक करने में भी मदद की है। खैर, ये तो था इस लीग का एक सकारात्मक पक्ष, लेकिन अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो वह हमें आईपीएल की डार्क साइड की ओर लेकर के जाता है। पहले किसी खिलाड़ी का टीम में सिलेक्शन घरेलू सर्किट में किए उसके प्रदर्शन को देख करके होता था, लेकिन अब घरेलू क्रिकेट का मतलब केवल आईपीएल समझा जाता है। यही कारण है कि रणजी में कमाल का प्रदर्शन करने वाले रहाणे पर तब किसी का ध्यान नहीं गया जितना 21 साल के आईपीएल की पारी को दिया गया। WTC फाइनल में इस दिग्गज का सिलेक्शन आईपीएल की परफॉर्मेंस देख करके ही हुई है। वहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में सरफराज जब पिछले 3-4 सीजन से एक के बाद एक बड़ी पारी खेल रहे थे, शतक दोहरे शतक की झड़ी लगा रहे थे, तो ना तो सिलेक्टर्स का ध्यान उन पर गया, ना ही क्रिकेट प्रेमियों ने उनकी इतनी तारीफ की जितना चंद आईपीएल मैचों में फेल होने के बाद उनकी आलोचना की गई। अब ऐसा रवैया आज से नहीं है, बल्कि आईपीएल के शुरू होने के साथ ही चलता चला आ रहा है, जब डोमेस्टिक क्रिकेट के लेजेंड खिलाड़ियों को कुछ खराब परफॉर्मेंस के कारण बहुत बुरी तरह ट्रोल किया गया। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बदनसीब क्रिकेटर्स की बात करेंगे जिन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के बावजूद आईपीएल के चलते जीरो बना दिया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास है एक महिंद्रा थार जीतने का मौका। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। हम अपनी इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं 25 वर्षीय युवा भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान से। सरफराज खान इस लिस्ट का सबसे यंग नाम है, वो खिलाड़ी जिसके साथ पिछले कुछ सालों से नाइंसाफी हो रही है और बाकी कसर आईपीएल 2023 ने पूरी कर दी। घरेलू सर्किट में शानदार फॉर्म में रहा यह खिलाड़ी अन्य बल्लेबाजों से बेहद हटके परफॉर्म कर रहा है। 2019-20 सीजन में उन्होंने 158 से अधिक की औसत से 928 रन बनाए। 2021-22 सीजन में उन्होंने एक बार फिर रणजी ट्रॉफी में 122 की औसत से 982 रन बनाए और फिर 92 के ऊपर की औसत में उन्होंने 566 रन बनाए, लेकिन किसी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी और जब सभी ने उम्मीद लगाई तब रेड बॉल प्रारूप में चयनकर्ताओं द्वारा उनकी अनदेखी की गई। आईपीएल 2023 में अभी तक उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं कर सका, जिसके बाद उन्हें न केवल दिल्ली ने ड्रॉप कर दिया बल्कि फैंस ने भी जमकर खरी खोटी सुनाई। पल भर में आलोचक इस बात को भूल गए कि 80 से भी ऊपर का उनका रणजी में एवरेज केवल सर ब्रैडमैन से ही पीछे। लेकिन कुछ खराब आईपीएल की पारियों के लिए उन्हें इस कदर ट्रोल किया गया मानो कोई नौसिखिया बल्लेबाज हो, और WTC फाइनल में सिलेक्टर तक ने भी उनके ब्लॉकबस्टर रणजी सीजन को नजरअंदाज कर केवल कुछ फीकी आईपीएल पारियों को जहन में रखकर एक बार फिर इस खिलाड़ी का दिल तोड़ दिया। अगर किसी खिलाड़ी का एवरेज ODI में 42 का हो, वो भी 102 के गजब के स्ट्राइक रेट से, तो इससे साफ है कि वह खिलाड़ी कमाल का हिटर तो होगा ही। खास बात तो यह है कि यह औसत और स्ट्राइक रेट उस खिलाड़ी ने अधिकतर मुश्किल समय में 4 से 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मेंटेन किया। साथ ही अपनी उपयोगी ऑफ स्पिन से सेट बल्लेबाजों के डंडे भी उखाड़े। इन सबसे हमें ये पता चलता है कि ये खिलाड़ी अपने समय में भारत के लिए एक उपयोगी ऑलराउंडर रहा होगा। ये गेम चेंजर मैच विनर खिलाड़ी थे केदार जाधव, जिन्होंने अपने जुझारू खेल से इंडियन टीम में तो अपना एक मजबूत स्थान बनाया ही, साथ ही अपनी कुछ मैच जिताऊ पारियों से हमें एंटरटेन भी किया। उनके करियर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी आया आईपीएल 2020। चाहे वो राजस्थान के खिलाफ उनके 7 गेंद पर 4 रन हो या KKR के खिलाफ 12 गेंद पर 7 रन, ये दो धीमी पारियां केदार को बेहद महंगी पड़ी और एक खराब आईपीएल ने उनके अच्छे खासे करियर की लंका लगा दी। और देखते ही देखते खिलाड़ी फैंस तो क्या, सिलेक्टर्स की नजरों से इस कदर गिर गया कि दोबारा कभी नीली जर्सी में नहीं खेल सका। और आज भी उन्हें उन पारियों के लिए ताने मारे जाते हैं, बुरा भला कहा जाता है। लेकिन ये सब करने से पहले फैंस न जाने ये क्यों भूल जाते हैं कि इस दिग्गज ने जहां 82 फर्स्ट क्लास मैच में 48 से भी ऊपर की और 180 लिस्टेड मैचों में 46 की लाजवाब औसत से 13,000 से भी अधिक घरेलू रन बनाए हैं, वो भी एक अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से। रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट की बजाय आईपीएल को अधिक तवज्जो, कवरेज और सारी लाइमलाइट मिल रही है, जिसके कारण कुछ फैंस ऐसे शानदार खिलाड़ी की कदर करना भूल जाते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको उस सुनहरे मौके के बारे में बता देते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में करते हुए थार जीतने वाली बात कही थी। बस अब आपको इतना करना है कि जल्दी से जाकर EPL में पार्टिसिपेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि EPL यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग में हम कैसे खेल सकते हैं, तो इसका जवाब है क्यों नहीं खेल सकते हैं। आप EPL में जरूर खेलेंगे, मगर इंग्लिश प्रीमियर लीग नहीं, बल्कि हमारी अपनी ईलो प्रीमियर लीग। वो लीग जो अवेलेबल है 2 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुके ईलो ऐप पर, जहां बस आपको आईपीएल मैचों के दौरान प्रेडिक्शंस देनी है। हालांकि आप और भी फैंटेसी ऐप पर पैसे और ज्यादा वक्त लगाकर प्राइज जीतने के लिए कॉन्टेस्ट खेलते होंगे, मगर ईलो ऐप पर रिस्क, वक्त की बर्बादी और मैच का मजा कुछ खराब नहीं होता है, क्योंकि ईलो ऐप बिल्कुल फ्री है, जहाँ ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस है और ना ही कोई एंट्रेंस फीस। यहाँ तक कि ईलो ऐप पर तो कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। इन सब के अलावा ईलो ऐप का इस्तेमाल करके
1 लाख तक का प्राइज मनी और थार जीतना भी काफी आसान है, क्योंकि यहाँ बस आपको आईपीएल मैचों के समय इलो ऐप के एक्सपर्ट्स की कमेंट्री सुननी है और प्रेडिक्शंस देनी है। बाउंड्री से लेकर विकेट गिरने तक की प्रेडिक्शंस आपको देनी है और जैसे ही आपका एक भी प्रेडिक्शन सही हुआ वैसे ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फिर जब 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपको एक टिकट मिलेगा और हफ्ते की एंड में जिसके पास सबसे ज्यादा टिकट होंगे उसे मिलेगी थार। तो जाइए डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन किए लिंक को ओपन कीजिए, प्ले स्टोर से इलो ऐप डाउनलोड कीजिए और पाई 1 लाख से लेकर महिंद्रा थार तक जीतने का मौका। साल 2018 आईपीएल चेन्नई और कोलकाता के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। चेन्नई 203 रनों का पीछा कर रही थी और 19 ओवर तक मैच केकेआर के पाले में था। अंतिम ओवर में चेन्नई को 17 रन की दरकार थी। गेंद थे विनय कुमार के हाथ में और चेन्नई एक गेंद रहते ही ये मैच जीत गए। विनय ने इस ओवर में 19 रन लौटा दी। चेन्नई को तो सभी ने बधाई दी, लेकिन विनय कुमार को खूब ट्रोल किया गया, यहाँ तक कि उन्हें राहुल गांधी कह दिया गया जो अपोजिशन के लिए मैच जीतता है। इसका जवाब खुद विनय ने दिया और कहा कि मैंने आरसीबी के खिलाफ 9 और मुंबई के खिलाफ 10 रन भी डिफेंड किए थे। तब आप लोग कहाँ थे? यही कहानी रही विनय कुमार के करियर की। 2012 और 13 लगातार 2 संस्करण में आरसीबी के लीडिंग विकेट टेकर रहे विनय ने यूं तो आईपीएल में भी एक अच्छा खासा आगाज किया, लेकिन चंद खराब ओवर और सब चूर हो गया और हार का ठीकरा उनके सिर फोड़ा गया। कोई उन्हें डिंडा अकादमी का मेन बॉलर कहने लगा तो कोई रन मशीन। भले भारत के लिए विनय ने 1 टेस्ट 31 ओडीआई और 9 टी20 खेले और उन्हें अधिक मौके भी नहीं मिले। घरेलू क्रिकेट में विनय कुमार का खूब जलवा था, खासतौर पर रणजी ट्रॉफी में उनका भौकाल देखने लायक था। भारतीय टीम के कई प्रमुख गेंदबाजों को विनय ने ही निखारने का काम किया। कर्नाटका को अपने दम पर रणजी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसा खिताब बार बार जिताए। विनय सालों तक अपने कंधे पर गेंदबाजी आक्रमण लेकर चले, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि जो गेंदबाज अकेले दम पर और घरेलू क्रिकेट में इतना यश अपने नाम करे, उसे कोई केवल आईपीएल के दम पर कैसे ट्रोल कर सकता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 504 विकेट समेत 930 विकेट लेने वाले इस खिलाड़ी का कद घरेलू क्रिकेट में बेहद ऊंचा है और 105 आईपीएल मैचों में 105 विकेट भी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है। किसी भी मैच की शुरुआत करने के लिए पहला ओवर डालने को तैयार जब कोई तेज गेंदबाज हाथ में गेंद लेकर खड़ा होता है तो उसका यही सपना होता है कि वो लगातार विकेट चटकाए। चाहता तो हर खिलाड़ी ऐसा है, लेकिन ये कारनामा रणजी ट्रॉफी के इतिहास में आज तक सिर्फ एक गेंदबाज कर पाया है। ये खिलाड़ी है जयदेव उनादकट। सुनकर शौक लगा ना, लेकिन ये सच है। दरअसल आईपीएल की चकाचौंध ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हमें घातक गेंदबाज को एक फिसड्डी खिलाड़ी समझने की भूल कर बैठे। अब क्योंकि हमने जयदेव उनादकट को हमेशा ट्रोल होते हुए देखा है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये गेंदबाज रन मशीन है। लेकिन घरेलू क्रिकेट में जयदेव एक बीस्ट है। उन्होंने अपने दम पर सौराष्ट्र को कई मैच जिताए और 2020 में पहली बार चैंपियन भी बनाया और तो एक सीजन में किसी भी पेसर द्वारा सर्वाधिक विकेट झटकने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, जिन्होंने केवल 10 मैचों में 67 विकेट झटक दुनिया को हिलाकर रख दिया। सुनकर लगता है कि इस गेंदबाज ने एक से बढ़कर एक कारनामे किए हैं, पर सवाल ये उठता है कि हम इस लेजेंड की यादगार परफॉर्मेंस के साक्षी क्यों नहीं बन सके। इसका जवाब साफ है, हमने आज तक इस जुझारू खिलाड़ी को केवल ट्रोल ही किया है, लेकिन उनके कुछ खराब आईपीएल मैच उनके सुनहरे डोमेस्टिक करियर पर इतने हावी हो गए कि उन्हें ट्रोल करने के अलावा आलोचकों को सोशल मीडिया पर कुछ और दिखाई नहीं। हमारी इस लिस्ट में पहले स्थान पर मौजूद हैं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा। अशोक डिंडा उस बदनसीब खिलाड़ी का नाम है जिसने बंगाल के एक छोटे से कस्बे से उठकर ना ही घर के किसी सदस्य और ना ही बिना किसी गॉडफादर की सपोर्ट के क्रिकेट में अपना एक नाम बनाया और विश्व क्रिकेट में भारत को रिप्रेजेंट भी किया। नीली जर्सी में खेल जाना कोई मजाक की बात नहीं है, ये कारनामा हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन डिंडा ने वो करके दिखाया और भारत की ओर से 13 ओडीआई 9 टी20 खेले। इसके अलावा डिंडा आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे। आईपीएल में डिंडा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, जहां उनकी इकोनॉमी 8.2 की रही, लेकिन उनकी कुछ खराब परफॉर्मेंस ने उनका जीना हराम कर दिया। चाहे वो हार्दिक से 28 रन खाना हो या अंतिम ओवर में 16 रन डिफेंड न कर पाना, जिसके चलते प्रशंसकों और आलोचकों के निशाने पर भी आए। सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया और डिंडा अकादमी नाम से उन्हें बदनामी झेलनी पड़ी। अब आलम कुछ यूं है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी आज भी अगर कोई गेंदबाज महंगा पड़ जाए तो उसे डिंडा अकादमी के नाम से ट्रोल किया जाता है। तो उस वक्त हो गई जब 2019 में आरसीबी ने भी डिंडा अकादमी पर ट्वीट किया, जिसके बाद तो सभी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और मजबूरन डिंडा को खुद ही अपना बचाव करना पड़ा। लेकिन उन्हें ट्रोल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि घरेलू क्रिकेट में उनका कद किस कदर ऊंचा है। 420 फर्स्ट क्लास समेत डोमेस्टिक क्रिकेट में 700 से भी ज्यादा विकेट लेने वाला ये गेंदबाज घरेलू क्रिकेट का लिविंग लीजेंड है। ये जानकर शायद आपको आश्चर्य होगा कि बंगाल की ओर से दूसरा हाईएस्ट विकेट टेकर रहा ये गेंदबाज 2010 से 19 तक के 9 में से 8 रणजी सीजन बंगाल का हाईएस्ट विकेट टेकर रहा, जो कि काबिल तारीफ है। ऐसी कंसिस्टेंसी बड़े बड़े गेंदबाज नहीं रख पाते, लेकिन ये बात तो डिंडा को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। लेकिन फिर भी आज उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जाता है। शायद ये वीडियो आपकी आंखें खोल दे। तो दोस्तों, ये थे डोमेस्टिक क्रिकेट के वो हीरो जिन्हें आईपीएल में बुरी तरह से ट्रोल किया गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इलो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।